नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई अपडेट के बारे में। यानी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें 16वीं किस्त नहीं मिली है, लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जिनको भी 16वीं किस्त नहीं मिली है, उन्हें क्या काम करने होंगे जिससे उनको यह 16वीं किस्त मिल जाए। यानी 2-2 हज़ार रुपये की रकम जो सरकार ने आप सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र की है, वो आपके खाते में आ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आपको अगर 16वीं किस्त नहीं मिली है तो आपको 17वीं किस्त भी नहीं मिलेगी अगर आप ये काम नहीं करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको करना क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार किसान भाइयों को था, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पे 28 फरवरी को 16वीं किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए डीबीटी के माध्यम से। यह किस्त जो ट्रांसफ़र की गई थी वो महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी जी गए थे, वहीं से एक क्लिक के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में ये सौगात भेज दी थी। तो 16वीं किस्त के पैसे मिलने के बाद एक और जहां किसानों में खुशी का लहर था, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे भी किसान थे जिनके खाते में यह 16वीं किस्त नहीं मिली। तो इस कड़ी में अब किसान भाइयों को करना क्या होगा जिन्हें 16वीं किस्त नहीं मिली है। जैसा कि खास तौर पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे बता दिया था कि ये किस्त जो दी गई है किसान भाइयों को, यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की गई है। वहीं लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। अब इस योजना की शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को, जो कि यह 5 साल पूरे हो गए। यानी इस योजना को अगर बात की जाए तो 5 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं जो 15वीं किस्त जारी की गई थी वो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री स्वयं डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए थे। अब तक बात की जाए तो 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.80 लाख करोड़ से अधिक धनराशि बांटी जा चुकी है। तो बड़ा अमाउंट यहाँ पे गरीब परिवारों को, किसानों को सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब जिनके खाते में 16वीं किस्त नहीं आई है, इसके रीजन क्या रहा है, तो मैं रीजन की बात करूंगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन भी बात करूंगा। तो रीजन रहा है कि आपने ई केवाईसी नहीं कराया है। बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाया है। गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको ई केवाईसी करवाना होगा। ई केवाईसी के तरीके भी बताए थे कि ई केवाईसी आप 3 तरीके से करा सकते हैं। खुद आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं जिससे आप वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ आप किसी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको चार्ज भी देना पड़ेगा 15 रुपये। साथ ही साथ आप अपना स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग कर सकते हैं। जिनके पास थंब इम्प्रेशन नहीं है, जिनके पास अंगूठे का निशान नहीं है, अंगुलियां नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पे फेस इम्प्रेशन के माध्यम से, स्कैनिंग के माध्यम से भी आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। 3 तरीके गवर्नमेंट ने बताए हैं, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है बाकायदा। ठीक है। और दूसरा कंडीशन रहा कि आपका भूलेख सत्यापन नहीं हुआ था। यानी गवर्नमेंट ने पहले भी अपडेट कर दिया था कि जिन किसान भाइयों के नाम खेती होगी, वो भी कृषि योग्य खेती, अगर आपके पास ज़मीन है बट ये है प्लॉटिंग की ज़मीन है, तो उस पर आपको नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। अगर आपके नाम खेती की ज़मीन है जिस पे आप खेती करते हैं तो ही आप इस पैसे को ले पाएंगे। तो जिन लोगों के पास भूलेख सत्यापन नहीं हुआ था उनको भी ये किस्त नहीं मिली है। जिन्होंने ई केवाईसी कंप्लीट नहीं किया था उन्हें भी यह किस्त नहीं दी गई है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिन लोगों के नाम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में, साथ ही साथ उनका आधार कार्ड और अकाउंट नंबर जो डाल रखा था वो गलत डाल रखा था, जिसकी वजह से भी ये किस्त नहीं आई है। अगर सब कुछ आपका सही है फिर भी आपको किस्त नहीं मिली। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कमेंट किया कि सर मेरा तो बहुत सारा सारा कुछ डॉक्यूमेंट सही है फिर भी मुझे पैसा नहीं मिला है। तो आपको करना क्या होगा, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से आपको, जो कि हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं क्यों आपको ये पैसा नहीं दिया गया है। जैसे कि अगर बात करूं, सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, पीएम किसान, ये आपको लिखना है पीएम किसान, गूगल में .gov.in, इस पर सर्च करना है। इसके बाद आपको अपना क्या करना है, नीचे आएंगे तो एक आपका हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उस पर आप पता कर सकते हैं कि किस वजह से आपको ये किस्त नहीं मिली है। सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी, हेल्प करेंगे वहाँ पर। इसीलिए वेबसाइट पर यहाँ पर सरकार ने
ये नंबर भी दिया है। साथ ही साथ एक काम और सरकार कर रही है कि आपके ब्लॉक में जो कि कृषि केंद्र होता है, केंद्रीय कृषि विभाग होता है, उसमें आपको जाना है। वहाँ से एक जो कि बंदे को वहाँ पे रखा गया है कि उसका काम यही है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, तो उसकी जानकारी वो आपको देगा। साथ ही साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरे थे, उस समय आपने कोई गलती कर दी थी, या आपका किस वजह से रुक रहा है, वहाँ से आपका ठीक हो जाएगा। तो आप अपने ब्लॉक में या अपने आसपास में केंद्रीय कृषि विभाग, जहाँ से आपको खाद मिलती है, आपको दवा मिलती है, आपको संशोधित बीज मिलती है, तो वहाँ पर आप जाइए। हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में इसका एक केंद्र बना हुआ है। तो वहाँ से जाके आप आपको अपने आप पता करिए कि किस वजह से आपको नहीं मिली, तो वो पूरी सहायता की जाएगी। गवर्नमेंट ने इसलिए यहाँ पे खोल रखा है कि सभी किसान भाइयों की हेल्प हो सके। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। पहला काम तो आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, अपना पूरा डिटेल जान सकते हैं कि क्यों आपको पैसा नहीं आया है। साथ ही साथ वहाँ से भी अगर सुधार नहीं होता है तो आपको जाना है अपने ब्लॉक में जो कृषि केंद्र होता है, वहाँ पर ज़रूर जाना है। वहाँ पे जाने से आपका ये होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, जैसे नाम, बहुत सारे किसान भाइयों ने आधार कार्ड में कुछ और नाम है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे कुछ और भर गया था। साथ ही साथ आपका जेंडर गलत है, मेल फीमेल का, तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे सुधार करवा सकते हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड नंबर, यानी जिनका आधार कार्ड नंबर गलत डाल रखा है, उसकी वजह से भी आपको किस्त नहीं मिली है। और आपका अकाउंट नंबर भी हो सकता है गलत हो, जिसकी वजह से ये आपको किस्त नहीं मिली। और दूसरा, बैंक में आपको केवाईसी जरूर करवाना है, यानी आपको बैंक में केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ पे लगाना है, जिससे आपको ये किस्त मिल जाए। सब कुछ सही है फिर भी पैसा नहीं आया है, यानी आपने भूल एक सत्यापन भी करवाया है, केवाईसी भी किया है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, फिर भी अगर पैसा नहीं आया है तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया है। टोल फ्री नंबर आपको बात करनी है, यानी पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं, जिससे आपके प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। दूसरा, आप अपने ब्लॉक में कृषि केंद्र में जरूर जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सूचना के बारे में। सूचना ये है कि आपके खेतों से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि वर्गाकार खेत है, अब इसका बंटवारा कैसे करें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, बीघा में, बिस्वा में, एकड़ में। साथ ही साथ त्रिभुजाकार खेत है, अब त्रिभुजाकार खेत को 2 भागों में, 3 भागों में बांटना है, तो कैसे बांटे, इस पर भी मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप चाहे उत्तर प्रदेश से हों, चाहे आप हरियाणा से हों, चाहे आप मध्य प्रदेश से हों, चाहे आप उत्तराखंड से हो, जिस भी प्रदेश से हैं, हर प्रदेश के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आप देखकर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।